एक महीने से पूर्वी एशिया में हाई टेंशन है। चीन और ताइवान के बीच तनातनी अति पर है। चीन लगातार ताइवान को धमका रहा है, कभी ड्रैगन तो भी कभी बॉम्बर भेजकर ताइपे को डराने की कोशिश कर रहा है। चीन की इस उकसावे वाली हरकत के बीच ताइवान की राष्ट्रपति ने अपनी नौसेना के ठिकाने का दौरा किया। उन्होंने कहा कि चीन लगातार उकसा रहा है, लेकिन ताइवान की सेना आखिरी वक्त तक संयमित रहेगी, ड्रैगन को युद्ध शुरू करने का मौका नहीं देगी। लेकिन इस बयान के चंद घंटे बाद ऐसी खबर सामने आई जिसकी उम्मीद चीन ने बिल्कुल नहीं की थी। तनाव के बीच पहली बार ताइवान ने चीन के ड्रोन पर गोली चला दी। सवाल यह है कि अचानक ही ताइवानी सेना का जोश हाई कैसे हो गया? क्या चीन पर ताइवान के अटैक के साथ ही युद्ध की शुरुआत हो गई है? कुछ यूं चाइनीज मार्का ड्रोन उड़ रहे थे ताइवान के आसमान में। जहरीले जिनपिंग के कब्जा ख्वाब को आकार दे रहे थे किनमेन द्वीप के पास। पीएलए की उड़ती फौज एक्शन में थी, तभी ताइपे की ओर से वो हुआ जिसके बारे में ड्रैगन ने सोचा नहीं था। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ड्रोन पर पत्थर चलाने वाले ताइवान ने ड्रैगन के ड्रोन पर बारूदों की बौछार कर दी और घनघोर तनाव के बीच ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या यूएसए की मर्जी से ताइवान ने अटैक किया? क्या ताइवान पर ड्रैगन प्रचंड पलटवार करेगा? क्या चीन और ताइवान में युद्ध शुरू हो चुका है? आशंकाओं में लिपटे इन बारूदी सवालों को समझने से पहले विस्तार से जान लीजिए कि हुआ क्या। असल में बार बार चेतावनी के बावजूद चीन ने फिर से अपने ड्रोन को किनमेन द्वीप की ओर भेजा। पीएलए के ड्रोन ने जैसे ही ताइवानी कब्जे वाले किनमेन द्वीप में घुसने की कोशिश की, ताइवानी आर्मी ने गोलियां दाग दी। वार्निंग शॉट्स दकते ही ड्रैगन का ड्रोन वापस फरार हो गया। ताइवान ने 29 अगस्त को ही चीन को वार्निंग दे दी थी। ताइवान ने कहा था कि अगर चीन का कोई ड्रोन उसकी सीमा में घुसा या घुसने की कोशिश की तो उसे गिरा दिया जाएगा। चीन ने परीक्षा लेने के लिए अगले ही दिन एक ड्रोन को भेजा और फिर ताइवान ने वही किया जो ताइवान ने चीन से कहा था। ये उम्मीद के विपरीत था। ताइवान से ड्रैगन को ऐसे विध्वंसक जवाब का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि इससे पहले सैकड़ों दफे चाइनीज लड़ाकू विमान ताइवान के आसपास घुसपैठ कर चुके हैं। ताइवान की देहरी पर खड़े होकर चीन की चमगादड़खोर सेना धमाके कर चुकी है। हर बार ताइवान चुप्पी साधे रही, लेकिन सवाल ये है कि ड्रोन पर पत्थर चलाते चलाते ताइवान ने गोली कैसे दाग दी? ताइवान की इस हिम्मत की वजह क्या है? इन सवालों का जवाब जानने से पहले जान लीजिए कि जिस किनमेन द्वीप पर टकराव की पहली गोली चली है वो क्यों अहम है। किनमेन द्वीप चीन से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। किनमेन पर कब्जे के बाद ताइवान पहुंचना आसान होगा। किनमेन पर 73 साल से कब्जा करने में चीन नाकाम है। किनमेन की वजह से ताइवान पर कब्जा नहीं कर पाया। यहाँ 3 बार ताइवान की सेना ने चीन को शिकस्त दी। किनमेन द्वीप के समंदर किनारे कील गड़ी है। ताइवान के जिस द्वीप को कब्जाने के लिए ड्रैगन तड़प रहा है, जहां बार बार ड्रोन उड़ाकर चीनी आर्मी ताइपे को डरा रही है, वो किनमेन द्वीप रणनीतिक लिहाज से अहम है। चीन ताइवान के बीच जो किनमेन द्वीप वॉर सेंटर बनता जा रहा है, उसे समझिए जरा। देखिए, जिस समय चीन के सैनिक यहाँ पर पहुंचे, लगातार गोलीबारी हो रही थी और उस समय जब ताइवान के सैनिक और साथ में अमेरिकी सैनिक दोनों मिलकर उनका जवाब दे रहे थे, उस समय ताइवान और अमेरिका ने मिलकर जो अपने डिफेंस के लिए तैयार की थी, बड़े बड़े लोहे के ये जो बड़े बड़े कील आप देख रहे हैं, ये सब तैयार किया हुआ था। ताइवान और अमेरिका के सैनिक ने फाइटर प्लेन को गिरा दिया था। 30 के 30 फाइटर जेट चीन के यहीं पर चीन पर गिराए गए थे। ये जो आप लोहे के मोटे मोटे लोहे के ये अपनी रक्षा के लिए ताइवान और अमेरिकी सैनिकों ने तब लगाए थे जब उन्हें अंदेशा था कि चीन के वॉरशिप जब आएंगे और जब उसके सैनिक उतरेंगे तो उस समय ये उसकी रक्षा करेगा। इसी द्वीप पर ताइवान की आर्मी ने चीन पर पहली वार्निंग गोली दागी है, या कहिए कि युद्ध से पहले युद्ध की औपचारिक शुरुआत कर दी है। चीन की तुलना में ताइवान बहुत ही छोटा देश है, चाहे बात करें आबादी, क्षेत्रफल या फिर सैन्य शक्ति की, और ताइवान को ये बात बखूबी पता है। लेकिन इसके बावजूद चीन की तमाम चुनौतियों को ताइवान सिरे से खारिज करने की हैसियत रखता है।
तो आगे का सवाल यहीं से उठ रहा है कि अब तक चीन के हर उकसावे को नजरअंदाज करने वाले ताइवान का जोश इतना हाई क्यों है? तो एक शब्द में इसका जवाब है अमेरिका। दरअसल ताइवान के पीछे चट्टान की तरह अमेरिका खड़ा है। अगस्त की शुरुआत से ही अमेरिका के 4 बड़े नेता ताइवान आकर उसके स्वतंत्र अस्तित्व को मजबूत कर चुके हैं। चंद रोज पहले ही ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका अपने 2 युद्धपोत की एंट्री करवा चुका है। तीसरी बड़ी बात यह है कि अमेरिका जमकर ताइवान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। औपचारिक सैन्य संबंध नहीं होने के बावजूद ताइवान को अमेरिका का साथ है। हर मोर्चे पर सुपर पावर ताइपे के साथ खड़ा है। अमेरिका सिर्फ आश्वासन नहीं दे रहा है, बल्कि हथियार भी दे रहा है। औपचारिक राजनयिक संबंधों के अभाव के बावजूद वॉशिंगटन ही ताइवान का सबसे मजबूत समर्थक और हथियार सप्लायर है। अमेरिका 1.1 अरब डॉलर के हथियार ताइवान को देगा। ताइवान को 60 एंटी शिप मिसाइलें भी देगा अमेरिका। 100 जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें देगा। 12 करोड़ अमेरिकी डॉलर के कल पुर्जे ताइवानी नौसेना के लिए देने का ऐलान किया है। अमेरिका पहले ही ताइवान को 5000 करोड़ डॉलर के हथियार दे चुका है। 1979 से 2020 तक ताइवान को मिले 77% हथियार अमेरिका में ही बने हैं। 2009 से 2017 के बीच यूएस ने 1400 करोड़ डॉलर के हथियार ताइवान को दिए हैं। 2019 में अमेरिका ने ताइवान को 800 करोड़ डॉलर में 66 F-16 लड़ाकू विमान देने का करार किया है। यही वजह है कि ये छोटा सा देश भी ड्रैगन से टक्कर लेने को तैयार है। ताइवान अब आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहा है, चीन पर पलटवार कर रहा है। ताइवान को चीनी खतरे का अंदाजा अच्छी तरह से है। उसे पता है कि ड्रैगन की गिद्ध नजर किस तरह से ताइवान पर है, और यही वजह है कि ताइवान अपना रक्षा बजट लगातार बढ़ा रहा है। साल 2023 के लिए ताइवान ने अपने रक्षा बजट में 13.9% की बढ़ोतरी की है। अगले महीने से शुरू होने वाले संसद के सत्र में इस बजट को पास कराया जाएगा। निकेई एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित बजट में 108.3 न्यू ताइवान डॉलर नए एडवांस जेट, समुद्री सुरक्षा और हवाई युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए रखे गए हैं। इसी साल जनवरी में ताइवान ने 8.6 अरब डॉलर का रक्षा बजट पास किया था, जो आने वाले 5 साल के लिए था। इसका असर भी दिख रहा है। ताइवान जमकर हथियारों की खरीदारी कर रहा है। अमेरिका के साथ नए ड्रोन खरीदने का करार किया है। ड्रोन का नाम है MQ-9BC गार्जियन। ड्रोन ये अमेरिका के प्रीडेटर MQ-9 अनमैन्ड एरियल व्हीकल का समुद्री संस्करण है। ये लगभग 40 घंटे से अधिक समय तक 40,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसमें 3600 मरीन टाइम सर्विलांस रेडार और एक वैकल्पिक मल्टी मोड मरीन टाइम सरफेस सर्च रेडार शामिल है। इसका इस्तेमाल एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर जैसे ऑपरेशन में किया जा सकता है। करीब 555 अमेरिकी डॉलर की ये डील हुई है। इसके तहत अमेरिका 4 ड्रोन ताइवान को देगा। 2025 में ताइवान को पहला ड्रोन मिलेगा। हालांकि जंगी हालात में जरूरत पड़ने पर अमेरिका पहले भी ताइवान को ये ड्रोन दे सकता है। इसी यकीन की वजह से ताइवान की आर्मी का जोश हाई है। ड्रैगन को उसी के अंदाज में जवाब देना शुरू कर चुका है। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी संसद के स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइपे यात्रा के बाद चीन ने ताइवान स्ट्रेट में बारूदों की बरसात की थी। करीब 1 हफ्ते तक युद्धाभ्यास किया था। कहा जाता है कि ताइपे पर हमले का रियल टाइम सेट कर लिया था। तब भी ताइवान चुप रहा। हर दिन चीनी बॉम्बर की घुसपैठ से भी ताइवान चुप रहा। लेकिन इस बार जिस तरह ताइवान ने पूरी ताकत के साथ चीन को जवाब दिया है, बारूदी पलटवार किया है, वो संकेत दे रहा है कि जिसकी आशंका थी वो शुरू हो चुका है। पूर्वी एशिया में युद्ध की घंटी बज चुकी है। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।